नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों से जुड़े कानून से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आप लोग यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो आज है हमारा यूपी पुलिस एसआई सीरीज का डे 14। तो यदि आप लोग ने डे 13 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोस्को एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, पोस्को एक्ट कब लागू हुआ तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2012 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है पोस्को एक्ट किसके संरक्षण के लिए बनाया गया तो आप लोगों को ध्यान रखना है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोस्को एक्ट में बच्चे की आयु क्या मानी गई है तो आप लोगों को ध्यान रखना है 18 वर्ष से कम। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोस्को एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट किसके द्वारा बनते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पोस्को अपराध किस प्रकार के होते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोस्को के तहत रिपोर्ट न करने पर क्या सजा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 महीने तक सजा है। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोक्सो में यौन उत्पीड़न कौन सी धारा में परिभाषित है तो आप लोगों को ध्यान रखना है धारा 7 में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोक्सो में गंभीर यौन उत्पीड़न किस धारा में है तो आप लोगों को ध्यान रखना है धारा 9 में। नेक्स्ट है पोक्सो में सजा किस धारा में है तो आप लोगों को ध्यान रखना है धारा 10 में। नेक्स्ट है पोक्सो में फास्ट ट्रैक ट्रायल हेतु समय सीमा कितनी है तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1 वर्ष। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अब चलिए देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जे एक्ट किससे संबंधित है तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों की देखभाल, संरक्षण और सुधार से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जे एक्ट कब लागू हुआ तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2015 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जुवेनाइल किसे कहते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है 18 वर्ष से कम आयु का बच्चों को। नेक्स्ट जे बोर्ड किसके लिए बनता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है किशोर अपराधियों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किसका संरक्षण करता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है जिन बच्चों को देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जे एक्ट किस प्रकार का कानून है तो आप लोगों को ध्यान रखना है सामाजिक सुरक्षा कानून। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सा मुद्दा जे एक्ट के तहत आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है बाल अपराध, दत्तक ग्रहण और देखरेख सुरक्षा। नेक्स्ट है बाल अपराधी को अधिकतम कितनी सजा मिल सकती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है सुधार गृह में 3 वर्ष तक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जे एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चे को दंड नहीं बल्कि सुधार देना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बाल श्रम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट कब आया तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1886 में। ठीक है, फिर इसका संशोधन कब हुआ था 2016 में। नेक्स्ट है बाल श्रम में बच्चे की आयु क्या मानी जाती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट है 14 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या कहा गया है तो आप लोगों को ध्यान रखना है एडोलसेंट। ठीक, यानी किशोरावस्था। नेक्स्ट है बाल श्रम का उल्लंघन किस प्रकार का अपराध है तो आपको ध्यान रखना है संज्ञेय और गैर जमानती। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर की सजा क्या है तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 महीने और 2 वर्ष तक की सजा प्लस 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्या बच्चों को घरेलू नौकर रखा जा सकता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है नहीं, 14 वर्ष से कम पर पूर्ण प्रतिबंध। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है बाल श्रम पर निगरानी कौन रखता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है NCLP यानी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हजार्डस वर्क क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है खतरनाक उद्योग जैसे खदान, पटाखा फैक्ट्री इत्यादि। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हजार्डस वर्क में किशोरों का क्या नियम है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 14 से 18 वर्ष के किशोर केवल सुरक्षित परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा भारत में चाइल्ड लेबर को कौन सा आर्टिकल प्रतिबंधित करता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आर्टिकल 24 में क्या है खतरनाक काम में बच्चों पर रोक, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं शिक्षा से जुड़े कानून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं ITE एक्ट कब लागू हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट है ITE एक्ट किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आर्टिकल 21A से। ठीक है, इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों को। नेक्स्ट है ITE के तहत शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य किस आयु तक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट है ITE एक्ट के तहत निजी स्कूलों में कितनी सीटें EWS के लिए आरक्षित हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है 25%। नेक्स्ट है ITE एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो आप लोग को ध्यान रखना है हाँ है आर्टिकल 21A के अनुसार। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है मिड डे मील किस वर्ग के बच्चों के लिए है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सरकारी और अनुदानित विद्यालयों के बच्चों के लिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है RTE में विद्यालय के समय की निगरानी कौन करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्थानीय प्राधिकरण। ठीक है, यानी STMC, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है RTE निजी स्कूलों पर लागू होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाँ 25% आरक्षण के लिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं बच्चों की तस्करी और अपहरण और सुरक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है अपहरण किस धारा में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 361 IPC की। नेक्स्ट है बाल अपहरण की सजा क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 363 IPC के तहत 7 वर्ष की सजा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव तस्करी किस धारा में अपराध है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है IPC के 370 के तहत। नेक्स्ट है बाल तस्करी का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना मजदूरी, यौन शोषण, अंग व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लापता बच्चों की रिपोर्ट किससे दी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुलिस या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। नेक्स्ट है बाल विवाह किस कानून से प्रतिबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाल विवाह में लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग को ध्यान रखना है कम से कम 18 वर्ष। नेक्स्ट है बाल विवाह में लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है 21 वर्ष, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बाल विवाह की शिकायत कौन कर सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है पीड़ित, परिजन, सामाजिक कार्यकर्ता और चाइल्ड लाइन की तरह आप लोग कर सकते हो। हेल्पलाइन के ये नंबर है 1098। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बाल अधिकार निगरानी का राष्ट्रीय निकाय कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी NCPCR। ठीक है, ये निगरानी करता है। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ 2007 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।